कोई भी परिमेय संख्या दे दे, जैसे 4/5, और प्लस में अपरिमेय जोड़ दे, अपरिमेय दे दे कि +√2, या फिर कहीं पर आपको परिमेय संख्या दे, अपरिमेय संख्या दे दे और उसके गुणा में परिमेय संख्या को लिख दे। ये तीसरी बात, कहीं पर आपको क्या कहे, परिमेय संख्या दे दे, मैंने ले लिया 10, और इसकी बटे में क्या दे दे, भाग में अपरिमेय संख्या दे दे। कहीं पर आपको परिमेय संख्या दे दे और माइनस में अपरिमेय संख्या दे दे। ये चारों चीजें याद रखनी। कभी भी यदि अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी परिमेय संख्या आ जाती है तो हमेशा वो पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय हो जाती है। क्या हो जाती है? अपरिमेय हो जाती है। ध्यान सुनेंगे कि यदि हम किसी भी परिमेय संख्या में पर अपरिमेय संख्या को जोड़ दें या गुणा कर दें या घटा दें या फिर क्या कर दें, भाग दे दें, तो पूरी की पूरी संख्या हमारी अपरिमेय हो जाएगी। जैसे अगर हम किसी परिमेय है या परिमेय है, इसमें हमने जोड़ दिया, परिमेय में अपरिमेय को जोड़ दिया। अब आपसे पूछा जाए कि 4/5 + √2 परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप हमेशा बताएंगे कि ये क्या है, अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, हम परिमेय में अपरिमेय का गुणा करा रहे हैं, तो ये दो पूरी की पूरी संख्या पूछी जाए आपसे तो कि ये भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। आया समझ? इस तरह यहाँ पर ये √10/√5 है, √5 अपरिमेय है लेकिन 10 क्या है, परिमेय है। लेकिन अगर मैंने बताया कि परिमेय के साथ अपरिमेय कहीं पर भी शामिल हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय हो जाएगी। ठीक, इस तरह यहाँ पर 4/5 - √7 अपरिमेय है, ये परिमेय है, लेकिन दोनों एक साथ पूछी जाए तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। चलिए, आया समझ में? क्लियर है? कहीं पर आपसे पूछेगा, दे देगा परिमेय संख्या प्लस में हो अपरिमेय संख्या के, या परिमेय संख्या माइनस में हो अपरिमेय संख्या के, या परिमेय संख्या गुणा में हो अपरिमेय संख्या के, या परिमेय संख्या भाग में हो अपरिमेय संख्या के, तो हमेशा जो संख्या टोटल जो संख्या लिखी होगी, आपसे जो पूछेगा कि ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो हमेशा आंसर क्या होगा, अपरिमेय ही होगा।